और जब संतों के मुखारविंद से आशीर्वाद के प्रवाह को सुनते हैं तो जीवन धन्य धन्य कृत्य कृतार्थ हो जाता है। आज के इस हिंदू सम्मेलन में उपस्थित मंचस्थ परम वंदनीय संतगण, परम श्रद्धेय संघ के वक्ताओं के रूप में उपस्थित श्रद्धेय अतुल जी भाई साहब और वे सब संघ के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, दायित्ववान बंधु और इस 10 ग्राम के समस्त ग्रामों से उपस्थित इस मंडल में एकत्रित इस हिंदू सम्मेलन में उपस्थित वे सब शक्ति स्वरूपा माताएं जिनका प्रतिशत बंधुओं से बहुत अधिक है और इस बात की प्रसन्नता है, किसी ने कहा है कि जागरण का गीत है उत्थान है नारी, काल के फन पर थिरकता गान है नारी, और सांस है जब विश्व की तो कौन उत्तर कौन दक्षिण, इस समूचे राष्ट्र की पहचान है नारी। जगत जननियों, संसार की समूची शक्तियों को धारण करने का जो प्रबल प्रयास है और समूची मानव जाति को जन्म देने की जो शक्ति है वो जगत जननी भगवती में है। परम वंदनीय संत वृंद ने धर्म की आस्था और धर्म का प्रभाव और धर्म के प्रवाह को लेकर के हम सभी को मार्गदर्शित किया। ये अपने आप में हमारी धन्यता, पुण्यता और हमारे भाग्य का उदय है। किंतु 100 वर्ष की उस प्रवाह की गाथा को गाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज ऐसे श्रेष्ठ संगठन की ओर अग्रसर हुआ है कि संसार उसको नतमस्तक है। सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा, भारत का यह मान बिंदु, यह भारत सबसे बड़ा रहेगा। और इस राष्ट्र की पराकाष्ठा को उच्च कोटि पर ले जाने का जो प्रावधान संघ के द्वारा हुआ है, तो संघ को लेकर के हम सोचते हैं कि शाखा में खेले जाने वाले खेल, कहानी, विचार प्रवाह, केवल विचारों का प्रवाह और खेलों में उन्मुक्त भाव रख के संघ का विस्तार नहीं है बंधु भगियों। संघ वह है जहां समूचे व्यक्तित्व के निर्माण के साथ एक उच्च कोटि के हिंदू व्यक्तित्व के निर्माण करने की वेद पाठशाला का नाम संघ है। और इसी परिप्रेक्ष्य में संघ के पंच परिवर्तनों का प्रवाह हमारे बीच विचारों के रूप में प्रवाहित हो रहा है। आज मेरा सौभाग्य है कि भक्तों के भी भक्त, परम भक्त, संकट मोचन, कष्टभंजन भगवान हनुमान के इस प्रांगण में मुझे उस पंच परिवर्तनों के प्रवाह को आप लोगों के समक्ष रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत के संबंध में, इस राष्ट्र के उत्थान के और गौरव के संबंध में परम वंदनीय स्वामी जी ने कहा, तो मैं इस बात को और आगे ले जाते हुए कहना चाहूंगी कि जिसका मुकुट हिमालय जग जगमगा रहा है, सागर जिसे रतन की अंजुलि चढ़ा रहा है, वह राष्ट्र है हमारा, ललकार कर कहेंगे उस राष्ट्र के बिना हम जीवित नहीं रहेंगे, हम वंदना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। कौन है वो गौरवशाली राष्ट्र, किसकी धरती और मिट्टी के आंगन में खेल करके भारत की परम वंदनीय देवियां, जगत जननी भारती जगदम्बाएं यशस्वी वीर पुत्रों को जन्म देती है। तो भारत के कुटुंब की व्यवस्था, भारत के संयुक्त परिवार के स्वाध्याय को पढ़ने और गढ़ने का काम अगर कोई करेगी तो वो भारत की जगत जननियां करेगी। मेरा माताओं से करबद्ध निवेदन है, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है कि भारत के नौ निहालों को भारत के संस्कारों के हिसाब से, सनातन की पद्धति के हिसाब से, धर्म के जागरण के हिसाब से जब तक उनको शिक्षित, दीक्षित और संस्कारित नहीं करेंगी, भारत के भवितव्य का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ध्येय है कि भारत आने वाले सदियों में परम वैभव को प्राप्त हो जाए, श्रेष्ठता और ज्येष्ठता में शामिल हो जाए। तो उस ज्येष्ठता और श्रेष्ठता में शामिल होने के प्रवाह की परिपाटी को कोई सिद्ध कर सकता है तो वो ये जगत जननियां कर सकती है, ये जगदम्बाएं कर
सकती है, क्योंकि इनके आंचल में निर्माण और विध्वंस खेलता है। ये चाहे तो निर्माण कर सकती हैं, ये चाहे तो विध्वंस करवा सकती हैं। तो देवियों, परिवार भारत के सनातन का श्वास है। कुटुंब भारत के प्रारब्ध से लेकर के वर्तमान तक की एक संयुक्त प्रणाली है, जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती है, जहां संयुक्त अवस्था में कुटुंब में रहने वाले रक्त संबंधी होते हैं। किंतु क्या आज व्यवसाय और नौकरियों की तलाश में कुटुंब एक है? क्या स्वार्थ परकता और व्यक्तिगत चिंतन के इस प्रवाह में परिवार एक है? तो उस परिवार और कुटुंब की एकता, उस एकनिष्ठता को बनाए रखने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो भारत की स्त्रियां कर सकती हैं। हम कहीं कहीं सुनते हैं स्वामी जी कि संघ में स्वयंसेवक परिवार से प्रवास पर निकलता है या किसी कार्य के लिए निकलता है, तो घर की देवियां कहती है हमेशा बाहर ही बाहर रहते हो, कभी घर का भी सोच लिया करो। किंतु जब तक राष्ट्र की चिंता नहीं लेंगे, जब तक समाज का ध्येय नहीं स्थापित करेंगे, जब तक व्यक्ति के निर्माण का ध्येय नहीं होगा, तब तक किसी राष्ट्र और किसी मातृशक्ति का भला हो ही नहीं सकता है। किसी ने कहा है व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा होता है, हम मिटते हैं तो राष्ट्र खड़ा होता है। तो उस मिटने की परिभाषा को पूर्ण करने का कोई काम अगर करेगी तो वो भारत की स्त्रियां करेगी। तो कुटुंब को कैसे पूर्णता प्रदान करेंगी? तो अगर आपके बच्चे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और बहू और बच्चे भी वहां रहते हैं तो कोई व्यवधान नहीं, किंतु उस क्षेत्र में, उस नगर में, उस कॉलोनी में रह करके भी आप एक छोटे भारत का निर्माण कर सकती हैं। वहां भी स्नेह की धारा, समर्पण का भाव, कर्तव्य की पूर्णता, समरसता के गीत गा सकती हैं। वहां भी किसी छोटे बड़े परिवार को एकत्रित करके दीपों का प्रज्वलन करके दीपोत्सव मना सकती है, रक्षा के सूत्र बांध के रक्षा का धारण कर सकती हैं और गणगौर के गीत गा करके भारत की सांस्कृतिक उद्यान की पद्धति को आगे ले जा सकती है। तो आप में वो पराक्रम, आप में वो शक्ति, आप में वो बल है कि आप परिवार को जोड़ करके रख सकती हैं, कुटुंब को स्थापना दे सकती हैं। और उसकी कुछ चीजें हैं, तो क्या करें? तो परिवार में सप्ताह में एक दिन सत्संग रखें, संगत और पंगत रखें, भजन रखें, भाव करें, भ्रमण करें, भोजन करें और गीत और भाव और आनंद के साथ में परिवार की समस्याओं पर विचार करें। कोई बालक भटका है, अटका है, किसी बेटी का विधर्मी समाज के बच्चे से भागने का इरादा है और परिवार एकनिष्ठ है, तो वो बेटी उस दुराग्रही कार्य को कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके परिवार का जो गठन है, उसके कुटुंब का जो एकनिष्ठता का भाव है, वो उस बेटी को उस दुष्ट के साथ जाने की कभी भी इच्छा नहीं होने देगा। और फिर बेटियों को बचाने का काम, बेटों को देने के शिक्षण और संस्कार घर के उस आंगन से, संयुक्त उस प्रवाह से होना प्रारंभ हो जाए तो कुटुंब की व्यवस्था अपने आप अपने आनंद के घर में समाहित होने लग जाए। तो क्या करें कि कुटुंब के द्वारा भोजन एक साथ करें? तो भोजन क्या करें? तो आज जो समरसता का भोज हो रहा है, हमारे यहाँ कहते हैं कि समरस जीवन से बदलेगी भेदभाव की धारा, इसीलिए एकात्म हुआ है सारा राष्ट्र हमारा। तो इस राष्ट्र को एकात्मता की धारा में प्रवाहित करने के निमित्त हम मकर संक्रांति, अभी उत्तरायण का पर्व गया, तो हमने अपनी बहन और भाणेजों को भोज दिया, हमने अपने घर की बहू बहन बेटियों को भोज बांटा। किंतु कभी पास के किसी नगर की छोटी सी बस्ती में जाकर के देखिए बहनों, और वहां की बहनों को कुमकुम अक्षत करके कोई स्नेह भेंट करने की कोशिश की क्या? घर में गोरनी जमाई जाती है, घर में सुहागन कन्याएं जमाई जाती है, घर में सुहागी स्त्रियां जमाई जाती है, घर में हरतालिका के व्रत का उद्यापन किया जाता है। हम भोज बांटते हैं, किंतु कहाँ बांटते हैं? जहां आवश्यकता है वहां बांटने की कोशिश करिए। उन बहनों के बीच में जाइए, हमारे घर में काम करने वाला वरसुदा है, हमारे घर में बर्तन कपड़े झाड़ू करने वाली बहन है, कभी आगंतुक अतिथि बना करके एक पाटला बिछा करके उसको भोजन की थाल लगा करके देखो, परमात्मा स्वयं आपके आंगन में उतर आएंगे, आप आनंद से भाव विभोर हो जाएंगे। तो समरसता की धार बहने लगेगी और इसके बाद स्व के भाव को जागृत करने की प्रणाली को पुष्ट करने का नाम भी देवियां दे सकती हैं।
तो भारत की देवियां सिखाएगी कि स्व का भाव कैसे जागे। विश्व का हर देश जब भी विक्रमित हो लड़खड़ाया, लक्ष्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि जब सिर मोर बनाए भारत, अंक विमल मति दे। तो स्व का भाव कैसे जागे? तो हमारी भाषा बोलते हैं क्या? निमाड़ी में गुटर पुटर करते हैं क्या? हिंदी में अच्छा बोलते हैं क्या? आदिवासी भाषा में बोलते हैं क्या? वरना हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे माताओं की कुल की भाषा भूल जाएंगे। तो भाषा कैसी हो? हमारी हो, हमारे कुटुंब की हो, हमारे पुरखों की हो, हमारे प्रारब्ध में आने वाली पीढ़ियों की हो। तब भारत की सांस्कृतिक धरती कल कल चल 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 करके लहराने लगेगी। और एक है, इस समूचे वातावरण में कुटुंब के साथ अगर परिवार है, रक्त संबंधी है, तो उस आंगन में रहने वाली गैया मैया भी है। उस आंगन में रहने वाले कबूतर, तोता, चिड़िया, नाग। भारत की संस्कृति प्रकृति प्रदत्त है। यहाँ सांस्कृतिक रूप से पर्वतों को, पहाड़ों को, नदियों को, फूल को, पुष्प को, पेड़ों को पूजने की प्रणाली रही है। बंधुओं भगिनियों, भारत की समूची पूजा पद्धति प्रकृति से मिली हुई है और प्रकृति के प्रावधान में ही भारत की निरंतर वृद्धि भी होती जा रही है। तो उस प्रकृति के पूजक बनने के लिए आंगन को हरियाला करने का दायित्व भी हमारा है। मैं तो बहुत गौरवान्वित हूँ जब बंधु ने बताया कि सारे गांव के क्षेत्र के लोग रात्रि में जागरण करके गांव की और फसल की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। और ये कार्य पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है। यानी प्रकृति की चिंता है, पर्यावरण की पुष्टता की भी चिंता है। तो क्या करें कि पर्यावरण शुद्ध और बुद्ध रहे। इन दिनों हर काम यूज और थ्रो का हो रहा है। लाओ, अपनाओ और फेंको। भारत की संस्कृति में किसी वस्तु का सम्मान करने का भाव पहले कहा जाता है। तो कौन सी ऐसी वस्तुएं अपनाएं जीवन में जिनको फेंकना ना पड़े? यहाँ तो लकड़ियों का प्रावधान रहा, यहाँ तो नीम की डंडी का दातुन रहा, यहाँ तो बबूल की डंडी से दातुन का प्रावधान रहा। और तब न किसी के दांत छिड़ते थे, न दांत सड़ते थे, न नाक दुखते थे। आज तो कोलगेट का जमाना आ गया है। मल्टीनेशनल कंपनियों का स्वदेशी का भाव जागृत नहीं है, इसलिए विदेशी वस्तुओं को अपनाते रहते हैं और स्व के भाव को खंडित करते रहते हैं। तो ऐसा भाव जागृत करते हुए भारत की देवियां घर के प्रत्येक सदस्य को भारत के स्व के भाव का जागरण देंगे। तो स्व की वस्तुएं मैंने स्वदेशी होगा, स्व की भाषा होगी, स्व का भोजन होगा, स्व का भ्रमण होगा और स्व का भवन होगा। और इन सबके अंतर्गत भारत के पर्यावरण की पुष्टता रहेगी। कल कल नर्मदा पवित्रता के भाव में बहती रहेगी, पर्वतों की पूजा होती रहेगी, नाग देवताओं को पूजा जाता रहेगा। यानी पर्यावरण हमारे जीवन का केंद्र बन जाएगा। और अगला है नागरिक कर्तव्य। कहते हैं सारे के सारे संविधान में कर्तव्यों की बात, अधिकारों की बात की गई है और हम अधिकारों की पुष्टि करने के लिए जगह जगह नगर, चौराहा, गांव में पहुंच जाते हैं कि हमारा ये अधिकार है। किंतु हमने भारत के कर्तव्यों को देख करके समर्पण के भाव नहीं रखे। इसीलिए किसी ने कहा है, कर्तव्य अगर या मगर चाहता कभी नहीं। कर्तव्य चाहता केवल पूर्ण समर्पण है। कर्तव्य जानना है जग में हमको अपना, कर्तव्य स्वयं अपने हाथों का दर्पण है। तो संकल्प स्थापित करिए और नागरिक भाव का जागरण करने के लिए नागरिक नियमों का पालन करिए। रास्तों को देखकर चलिए, कर को चुकाइए, बिजली को बचाइए, जल को प्रवाह होते हुए भागते हुए देख तो रहे हैं, किंतु उसको भी बचाइए। एक संत थे हमारे, संत वृंद की तरह कहीं कथा प्रवाह करने गए तो एक परिवार में भोजन को पहुंचे। उस घर की गृहिणी बार बार कुछ धोती थी और जल को फेंक देती थी, फिर कुछ उठाती थी, पानी को फेंक देती थी, आधा ग्लास भरती थी, फेंक देती थी। संत से देखा नहीं गया, क्योंकि संत तो अपने आप में आनंद का प्रवाह होते हैं, प्रकृति के प्रेमी होते हैं। उन्होंने कहा, देवी यहाँ आओ। कहने लगे, कहिए महाराज। कहने लगे कि आप अन्न उगा सकती हैं? कहने लगे, हाँ बिल्कुल उगा सकते हैं, मेरे पतिदेव खेती करते हैं। कहने लगे, आप कोई माटी का बर्तन बना सकती हैं? कहने लगी, हाँ देव मैं बना सकती हूँ। आप भोजन का निर्माण कर सकती हैं? कहने लगे, हाँ देव मैं कर सकती हूँ। तो क्या आप पानी बना सकती हैं?
अरे देव, मैं कैसे पानी बना सकती हूँ? मैं क्या परमात्मा हूँ? तो संत ने कहा, जो चीज बना नहीं सकती उसको बिगाड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? तो बंधुओं भगिनियों, जिस प्रकृति को हम पैदा नहीं कर सकते उसको तृण तृण काट करके क्षण क्षण भंग करने का अधिकार हमको नहीं है। और फिर भारत की समरसता और उसकी प्रकृति, उसके स्व का भाव और भक्ति का जागरण अगर कहीं देखा जाएगा तो भारत के संयुक्त परिवार प्रणाली में देखा जाएगा। किसी ने कहा है, धन्यो गृहस्थो आश्रम, और संसार के सारे आश्रमों से श्रेष्ठ आश्रम अगर कोई है, सारे आश्रमों की जगत जननी अगर कोई है तो वो गृहस्थ आश्रम है। और उसी आश्रम की निष्ठा, श्रेष्ठता और पराक्रम के माध्यम से भारत परम वैभव को प्राप्त करेगा। किसी ने कहा है कि देश का अतीत प्राण प्रेरणा है पुगता, कर्म पंथ पर बढ़ो संदेश आज गुंजता, स्वाभिमानी बनो छोड़ अपनी मुक्ता, राष्ट्र के भविष्य की उठा लो अब कमान। अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सारे संतों को प्रणाम करती हूँ, प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित शुद्धि श्रोताओं में बंधु और भगिनियों को वंदन करती हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।